सभी को दिल से प्रणाम। गुड मॉर्निंग अनीश जी, मंटू जी, बिग्गू जी, कुमार जी, कुमार राज जी, राहुल जी, सभी को गुड मॉर्निंग। अनीश जी सभी को गुड मॉर्निंग। आलोक जी, अंजलि जी सभी को गुड मॉर्निंग। वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। सिलसिला को हम लेकर बढ़ लेते हैं आप लोग के बीच। इससे पहले कल की क्लास आप लोग ठीक से समझ लिए होंगे, तो आज की क्लास भी आपको समझने में काफ़ी आसानी होगा। हम आप लोग के बीच कल वाला ही एक क्वेश्चन आपको देते हैं, आप उस क्वेश्चन को जो है एक बार ठीक से देख लीजिए, ठीक है ना। एक क्वेश्चन देते हैं, इस क्वेश्चन का आप लोग सॉल्यूशन कीजिएगा, फिर हम सिलसिला को लेकर के चलेंगे आगे। चलिए, आप लोगों के बीच ये हो गया आपका 1 2 3 4, ठीक है। आप लोगों के बीच हम कुछ क्वेश्चन रख रहे हैं। इस क्वेश्चन का जवाब देखते हैं कौन देते हैं, देख लेते हैं इस क्वेश्चन का जवाब जो है कौन देते हैं। आ जाइए, चलिए इसका जवाब दीजिए मेरे प्यारे दोस्तों। इसका जवाब आप लोग क्या देते हैं। एक क्वेश्चन हम आप लोग के बीच रखे हैं जो आपका CH3 सिंगल बॉन्ड, CH आपका सिंगल बॉन्ड से जुड़ा, CH3 सिंगल बॉन्ड, CH2 CH आपका सिंगल बॉन्ड से ऊपर गया है, फिर आपका CH3 है। चलिए इस क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा, फिर हम आपको लेकर के चलेंगे आगे, ठीक है ना। तो यहाँ तक की क्वेश्चन को आप लोग एक बार देख लें ठीक से और इसका जवाब दें, फिर सिलसिला को हम आगे बढ़ाएंगे आप लोग के बीच। आज हम पढ़ेंगे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को लेकर के चलेंगे, ठीक है। चलिए अच्छा बॉस जी आ गए फिर से। चलिए 2 4 एथेन पेंटेन। और जवाब दीजिए। कुमार जी का जवाब आया है, हाँ उनका भी सही है, कोई बात नहीं। आ जाइए, चलिए हम इसको मिला लीजिएगा आप लोग अपना अपना आंसर। आ जाइए, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले कहे थे हम पीसी का निर्माण करेंगे, तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, तो ये लाइन आपका हो जाएगा। तो इसको हम क्या करूँगा, पहले इस प्रकार से ऐसे इसको क्या करूँगा, घेर दूँगा, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, पीसी। ये आपका हो गया एससी और ये आपका हो गया एससी। गिनती की बात आ जाए, 1 नंबर 2 नंबर, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, तो इधर से आपका नज़दीक पड़ रहा है। चलिए तो 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर और 6 नंबर। इसकी नामांकन क्या हो जाएगा, 2 4 और 2 गो के लिए क्या लिखते हैं, डाई। एक कार्बन के नाम मेथ में जोड़ेंगे ईल तो मेथिल, 6 कार्बन का नाम हेक्स तो हेक्स में जोड़ेंगे एन तो हेक्सेन। क्या आपका हो गया, 2,4 डाई मेथिल हेक्सेन, ठीक है। 2,4 डाई मेथिल हेक्सेन। किनका ये जवाब आया है, बोलिएगा किनका ये जवाब आया है। अपना अपना जवाब मिला लीजिए, फिर हम लेकर के चल लेते हैं आप लोगों के बीच। बेहतरीन सी बातें करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, बेहतरीन सी बातें करेंगे आप लोगों के बीच। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को लेकर के चलेंगे, ठीक है ना। बहुत अच्छा, दम क्लियर है। आ जाइए, वीडियो को आप लोग लाइक और शेयर कर दें मेरे प्यारे साथियों। वीडियो को आप लोग लाइक और शेयर कर दें, ठीक है जी, ठीक है ना। आ जाइए, तो चलिए ध्यान दीजिएगा मेरे दोस्त। अब हम आपको के बीच चर्चा करेंगे, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की चर्चा कर लेते हैं, ठीक है ना। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की आज हम चर्चा करेंगे आप लोगों के बीच। चलिए आइए लेकर के चल लेते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, ठीक है जी। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की अगर हम बात कर लेते हैं,
असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, ठीक है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की हम बात कर लेते हैं। तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन सबसे पहले हमने पढ़ लिया था, ठीक है ना। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जो है मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं? तो 2 प्रकार के होते हैं। एक बार ठीक है, कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। पहला अगर इसमें हम बात कर लें तो पहला आपका होता है एल्कीन समूह। कौन समूह आपका होता है? एल्कीन समूह, ठीक है ना। पहला आपका क्या हो जाता है? एल्कीन समूह, एल्कीन समूह। याद रखिएगा, एल्कीन समूह को ही हम कहते हैं ओलिफिन कहते हैं। एल्कीन समूह को कहते हैं ओलिफिन, ओलिफिन भी कहा जाता है। और दूसरा हम पढ़ेंगे एल्काइन समूह, एल्काइन, ठीक है। दूसरे समूह को हम क्या पढ़ेंगे? एल्काइन समूह पढ़ेंगे। एल्काइन समूह, या इसी को कहते हैं एसिटिलीन। क्या कहते हैं? एसिटिलीन, याद रखिएगा, एसिटिलीन, ठीक है। हम 2 के बारे में आज चर्चा करेंगे, एल्कीन समूह के बारे में और एल्काइन समूह के बारे में आज हम लेकर के चलेंगे मेरे प्यारे दोस्तों। तो आप लोग आज के क्लास को अच्छे से लेकर के चलिएगा, बहुत अच्छा। आ जाइए मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है ना, आ जाइए। थोड़ा सा आप लोग वेट कीजिएगा। चलिए ध्यान दीजिएगा, हम आप लोगों के बीच लेकर के चलेंगे। सबसे पहली बात एल्कीन की अगर हम बात कर लेते हैं, ठीक है ना, हम आप लोगों के बीच सबसे पहला समूह की ओर लेकर के चलेंगे, एल्कीन की ओर लेकर के चलेंगे। आ जाइए, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। आइए हम समझने का प्रयास कर लेते हैं बारी बारी से मेरे दोस्त। अगर हम लेकर के चलें आप लोगों के बीच एल्कीन समूह, तो इसको हम पहले मिटा देते हैं, ठीक है, और इसको हम समझेंगे अस्थिरता से, ठीक है। अस्थिरता से जो है बारी बारी से हम इसको समझने का प्रयास करेंगे। तो मेरे साथ मिलकर के जो है कहानी को बढ़ाइए आगे। देखिए, लेकर के चलते हैं एल्कीन समूह। एल्कीन समूह क्या कहता है? सबसे पहले तो याद रखिएगा, एल्कीन समूह एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का समूह है। कुछ हम पॉइंट लिखवा रहे हैं, आप लोग इसको नोट कीजिएगा बढ़िया से। एल्कीन समूह एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का समूह है। एल्कीन समूह एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का समूह है, ठीक है, जिसमें अब आइए पहली बात ये समझा। अब कहता है क्या? देखिए ध्यान दीजिएगा, जब लिखते हैं, जब हम जब हम एल्केन समूह में से देखिएगा एन को हटाकर, बोलिए किसको हटाकर? एन को हटाकर, एन को
हटाकर जानते हैं दीर्घई कार ई अल ईल प्रत्यय को जोड़ते हैं। ठीक है जी, याद रखिएगा, जब हम एल्केन समूह में से एन को हटाकर ईल प्रत्यय को जोड़ते हैं तो हमें क्या होता है, एल्कीन समूह का निर्माण होता है। ठीक है ना, तो कौन समूह बनता है, एल्कीन समूह का निर्माण होता है। ध्यान दीजिएगा, अगर हम आपको समझाएं, देखिएगा, अगर हम एल्क में जोड़ देते हैं एन को, एल्क में अगर हम एन को जोड़ते हैं, ठीक है, और यहाँ पर प्लस हम कर देते हैं दीर्घई कार ईन। ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे साथियों अच्छे से। अब ध्यान दीजिए, इसमें से एन को हटा देना है। अगर एल्क में जोड़ेंगे एन तो क्या बनेगा, आपका एल्केन बन जाएगा। इसमें से एन को हटा करके जब इन को जोड़ते हैं तो हमें प्राप्त क्या होता है, यहाँ से एल्कीन समूह। क्या होता है, यहाँ से जो हमें प्राप्त होगा वह आपका क्या प्राप्त होता है, एल्कीन समूह यहाँ से हमें प्राप्त हो जाता है। ठीक है, इसको देखिए हम बॉक्स में क्या कर देते हैं, बंद कर देते हैं। क्लियर है जी, इसको हम क्या कर देते हैं, एक बॉक्स में बंद कर देते हैं, जिसकी अगर सामान्य सूत्र की बात किया जाए, इसका सामान्य अगर सूत्र की बात किया जाए तो इसका सामान्य सूत्र क्या होता है, बोलिएगा, सामान्य सूत्र CnH2n, केवल दुगना। हाइड्रोजन की संख्या कार्बनों की संख्या से क्या होता है, दुगना होता है। क्या होता है, दुगना होता है। ठीक है ना, हाइड्रोजन की संख्या कार्बनों की संख्या से क्या होती है, दुगना होती है। ठीक है ना, जहाँ लिख सकते हैं हम, जहाँ इन कार्बनों की संख्या है। ठीक है जी, जहां n आपका क्या हो रहा है, n आपका कार्बनों की संख्या होती है। अब ध्यान दीजिएगा, अगर बात रहे इसकी नामाकरण की, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इसके नामाकरण के अगर सिंपल वे में हम नामाकरण लेकर के चल लेते हैं तो इसके नामाकरण के पहले चलिए एक बात हम लिख देते हैं नोट में। नोट में एक बात लिख देते हैं कि एल्कीन समूह में ए नहीं होता है, केवल ए होता है। एल्कीन समूह में, ठीक है ना, एल्कीन समूह में कोई एक कार्बन एक अन्य कार्बन से, एक अन्य कार्बन से द्विबंधन ठीक है ना, द्विबंधन में जुड़े होते हैं। द्विबंधन में जुड़े होते, याद रखिएगा, ठीक है ना, याद रखिएगा। ये जो आपका एल्कीन होता है, एल्कीन समय में जो बंधनों की संख्या होती है वह आपका क्या होता है, वह आपका द्विबंधन के रूप में क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। कोई एक कार्बन हम बोल रहे हैं, सभी को नहीं बोल रहे हैं। कोई एक कार्बन जो है किसी अन्य कार्बन के साथ कौन से बंधन में जुड़ते हैं, तो वह जो है द्विबंधन के रूप में वह आपस में क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। ठीक है, ये बात आप लोग अच्छे से क्या करिएगा, याद रख लीजिएगा। ठीक है ना, ये बात जो है आप लोग अच्छे से याद रख लीजिएगा। कोई एक कारण, ठीक है जी, कोई एक कारण, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, कोई एक कार्बन जो है अन्य कार्बन से, कोई एक कार्बन जो है अन्य कार्बन से जो है द्विबंधन से जुड़ा होता है। याद रखिएगा। अब देखिए, इसके नामकरण के लिए, इसके
नामाकरण के लिए, इसके नामाकरण के लिए अगर हम बात किया जाए तो इसके नामाकरण के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले कार्बन की संख्या के आधार पर कार्बन का नाम लिखते हैं, कार्बन का नाम लिखते हैं, ठीक है ना, कार्बन का नाम लिखते हैं, ठीक है। फिर इसके अंत में जानते हैं क्या जोड़ते हैं, कौन सा प्रत्यय, ईल प्रत्यय को जोड़ देते हैं, है ना, ईल प्रत्यय को जोड़ देते हैं, ठीक है जी। याद रखिएगा क्या करते हैं इसमें, इसका सामान्य सूत्र आपका CnH2n होता है, जहां n कार्बनों की संख्या है। एल्कीन समूह में कोई एक कार्बन एक अन्य कार्बन से द्विबंधन के रूप में जुड़े होते हैं। इसके नामाकरण के लिए सबसे पहले कार्बन के आधार पर कार्बन का नाम लिखेंगे, इसके अंत में क्या जोड़ेंगे, ईल प्रत्यय को जोड़ देंगे। ये तो सिंपल नामाकरण अभी हम पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, ये तो हम सिंपल नामाकरण पढ़ रहे हैं। अभी हमने ग्रुपिंग श्रृंखल नहीं जाना है, श्रृंखल जानेंगे इसके एग्जाम्पल कुछ समझने के बाद। पहले आइए, ये बात को आप लोग अच्छे से नोट कर लिए होंगे। अब आइए इसमें देख लेते हैं, अगर हम n का मान, अगर हम ध्यान दीजिएगा, अगर हम n का मान देखिए यहाँ लिख रहे हैं, यदि n का मान हम लिख लूँ 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 डॉट, ठीक है। तो आपको कहेगा नामाकरण लिखने के लिए, तो हम यहाँ से ले सकते हैं n बराबर जब 1 लेते हैं और इस पर जिस फार्मूला पर जब हम बैठाते हैं तो c की जगह पर 1, 2 गुना 1 तो C1, और ये आपका क्या हो जाएगा 2n होता है तो 2, n की जगह पर क्या कर 1 हो रहा है तो C1 और H2। क्या ये संभव है, देखिए तो केवल यहाँ पर दुगना हो रहा है C1, क्या संभव है, n के जगह पर यदि हम लेकर के चल लेते हैं 1, तो क्या इसका बंधन आप सही से बना सकते हैं, बोलिएगा, इसका बंधन सही से बन सकता है, नहीं ना बन सकता है, एकदम सही बोल रहे हैं आप लोग। इसका बंधन एक पर जो है कार्बन का 2 ही हाइड्रोजन हो रहा है, तो ये पूर्ण नहीं हो सकता है, इसीलिए n का मान हम कहाँ से लेकर चलेंगे, 2 से लेकर के चलेंगे। n का जगह पर क्या रखेंगे, सबसे पहले 2 लेकर के चलेंगे। आइए, जब यहाँ पर हम 2 लेकर के चले थे मेरे दोस्तों, तो ये आपका हो जाएगा 2 गुना 2 तो C2 और 2 दूनी के 4, C2 2 दूनी के 4। चलिए इसका नाम बोलिएगा आप लोग, क्या हो जाएगा, इसका आप लोग नाम बोलिएगा, इसका नाम क्या यहाँ से हो जाएगा, तो इसका नाम आप लोग दे सकते हैं। इसका नाम देखिए 2 कार्बन तो मेथा एथा, 2 कार्बन का नाम आपका एथा हो जाएगा। तो ये आपका देखिए एथ में जोड़ेंगे ईल, तो ये आपका होगा एथील, क्या हो जाएगा, मेथील, मेथीनो, नो सॉरी नो दीर्घई कार ई और नो, मेथीन क्या का हो जाएगा, ईल तो जुड़ता +1 वाला में, तो इसका नाम क्या होगा, मेथील हो जाएगा, ठीक है ना। ठीक है कि नहीं, कोई प्रॉब्लम बोलिएगा मेरे दोस्तों। यहाँ तक की कहानी आपको समझ में आया, यहाँ तक की कहानी आपको समझ में आ गया क्या, तो कहिएगा, फिर हम आगे लेकर के चलेंगे आप लोगों के बीच, ठीक है। बोलिएगा मेरे दोस्तों, क्या आप लोग यहाँ तक की कहानी को समझ लिए हैं?
ठीक है, यहाँ तक कि नहीं कोई प्रॉब्लम। चलिए आगे लेकर के चलते हैं। तो चलिए कुछ और एग्जाम्पल, या ये बात तो आप लोग समझ गए। अच्छा, अगर इसका कहेगा आपको बनाइए संरचना, C2H4 का अगर आपसे पूछ दे संरचना, तो क्या कीजिएगा? C आपका 2 है, मेरी बात को समझिएगा। हम आपको बताएं किन्हीं दो कार्बनों के बीच कितना, किन्हीं दो कार्बनों के बीच डबल बॉन्ड। एल्कीन समूह की यदि हम बात कर लेता हूं तो किन्हीं दो कार्बनों के बीच हम डबल बॉन्ड को लेकर के चलेंगे। तो यहाँ पर तो दो ही तो कार्बन है, तो यहाँ पर तो सबसे पहले हम डबल बॉन्ड लगा देंगे। ठीक है, डबल बॉन्ड लगाने के बाद आपका बचेगा 4 गो हाइड्रोजन। तो देखिए इसके पास 4 है, 2 दिया 2 बचा, तो ये एकक हाइड्रोजन इसको मिलेगा और एकक हाइड्रोजन क्या होगा, इसको मिल जाएगा। समझ में आया आपको? ठीक है ना, बहुत अच्छा। किन्हीं दो कार्बनों के बीच जो है डबल बॉन्ड होगा, ये बात आप लोग सेट कर लीजिएगा। आ जाइए नेक्स्ट बातें लेकर के चल लेते हैं आप लोग के बीच। कुछ और इसी पर देख लेते हैं पहले एग्जाम्पल, फिर इसका श्रृंखल वाला सुनेंगे। ठीक है ना, अगर श्रृंखल में पाया जाए तो श्रृंखल वाला इसका हम कैसे बनाएंगे, ये याद रखिएगा। किन्हीं दो कार्बन के बीच कितने होंगे, किन्हीं दो कार्बन के बीच एक कार्बन एक अन्य कार्बन से, ऐसा नहीं करे कि सभी कार्बन के बीच, किन्हीं दो कार्बन के बीच हमेशा इसमें डबल बॉन्ड बनेगा, याद रखिएगा। अच्छा, अगर हम बोलते हैं n बराबर बनाइए आप जरा 5 पर, इसका बंधन भी आपको संरचना सूत्र लिखना है। n बराबर 5 पर सीखना है, मेरे साथ साथ लिखिए, मेरे साथ साथ समझिए, कॉपी कलम रखिए पास में और मेरे साथ साथ पढ़िए आप लोग। ठीक है ना, मेरे साथ साथ आप लोग पढ़िए, कॉपी कलम रखिए पास में मेरे दोस्त, और मेरे साथ साथ चलिए, थोड़ा 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 करके सीख जाएंगे पूरा का पूरा हम। ठीक है जी, C5H10 और बोलिए, सभी का रहा है C5H10 पेंटीन। चलिए बहुत अच्छा। चलिए अगर इस सिलसिला को हम यहाँ से लिख दूँ, CN के जगह पर 5, 2 × 5, C के जगह पर 5, 5 दूनी के 10। ठीक है, 5 दूनी के 10। आ जाइए, 5 कार्बन का नाम पेंट में जोड़ेंगे इन, तो पेंटीन। क्या इसका हो गया, पेंटीन। इसका आप लोग अपने अपने कॉपी पर संरचना सूत्र जरूर बनाए होंगे। आ जाइए मेरे प्यारे दोस्तों, ध्यान दे यहाँ से 1 2 3 4 और एक यहाँ लेते हैं 5। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दे ध्यान दे ध्यान दे ध्यान दे। देखिए ये आपका किन्हीं दो कार्बन के भी डबल बॉन्ड, किन्हीं दो कार्बन के भी डबल बॉन्ड सीख लीजिए एक बार में। हम कैसे सस्पिशन में रहना, सस्पिशन में नहीं रहना, एक बार में कंफर्म करना है तो करना है। आपका मन है डबल बॉन्ड यहाँ देने के लिए तो यहाँ दे सकते हैं। हमें केवल संरचना कहा है, ये नहीं कहा है कि ये आपका किधर से गिनती करे, गिनती नहीं पड़ रहा, अभी केवल ऐसे सीख रहे हैं हम। ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा, कुछ हम डिटेल्स लेकर चल रहे हैं, याद रखिएगा। देखिए मन किया कि डबल बॉन्ड यहाँ दे, चलिए तो डबल बॉन्ड हम यहाँ दे दिया। इसके पास 4, 2 गया, अब क्या बचा आपका, इसके पास 2 बचेगा, 2 2 आप ले लिया। 4 था, 2 लिया, एक इसको दिया, 1 बचेगा, यहाँ गया, इसको ले लिया, ऐसे करके। अब देखिए, अब इसके बीच सभी के बीच जो है 2 2 हाइड्रोजन चले जाएंगे। इसके बीच कितने आएंगे, 3 हाइड्रोजन। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। क्लियर है। संघनित की बात करें, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C2 सिंगल बॉन्ड C2 सिंगल बॉन्ड CH3। ठीक है, यह इसका संघनित सूत्र बन गया। बोलिए किन्हीं को कोई दिक्कत, क्या मेरी बात आप लोग ठीक से समझ पा रहे हैं, क्या हम आपको ठीक से समझा पा रहे हैं? बोलिएगा, क्या आप मेरी बात सही से समझ पा रहे हैं, क्या हम आपको ठीक से समझा पा रहे हैं मेरे दोस्तों? बोलिएगा, बोलिएगा, क्या हम आपको ठीक से समझा पा रहे हैं? आ जाइए नेक्स्ट बातों को यहाँ से लेकर के चल लेते हैं। अच्छा देखिए, इसी का एक और नाम भी हम दे सकते हैं, अभी गिनती नहीं सीखे हैं, अभी केवल आपको हम लिखने के लिए सिखा रहे हैं। मन किया तो डबल बॉन्ड हम यहाँ भी दे सकते हैं,
डबल बॉन्ड हम यहाँ भी दे सकते हैं। कहिएगा हाँ सर ये तो सही बात बोले हैं आपने, एकदम दे सकते हैं। 3 2 5 डबल बॉन्ड अगर हम यहाँ दे दूँ तो क्या होगा, देखिए सिंगल बॉन्ड इसके पास 4 था, 1 गया। सोचना नहीं है, टेंशन में नहीं लेना है, ठीक है। 4 था, 2 गया, 1 गया, कितना बचा, 1 बचा। चिंता से चतुराई घटे, 2 3 1 4। चिंता से चतुराई घटे, दुख से घटे शरीर, पाप से धन लक्ष्मी घटे, कह गए दास कबीर, है ना। आ जाइए, यहाँ भी दे सकते हैं। किन्हीं को कोई प्रॉब्लम अभी तक हमें लगता है नहीं हो रहा है, ठीक है जी। क्लियर यहाँ तक की बातें। अब इसका कुछ और नामाकरण पढ़ें क्या। श्रृंखल के गुण को लेकर चलते हैं, साइड चेन को लेकर के चलते हैं। क्या बोलते हैं आप लोग, चला जाए, बोलिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, बोलिएगा मेरे दोस्तों। अभी इनके बारे में सीखेंगे, अब इनके बारे में सीखेंगे, डबल बॉन्ड के बारे में भी सीखे हैं कहाँ, बोलिएगा, ठीक है। अरे बहुत अच्छा, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। समझ में आ रहा है ना सबको, बोलिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है ना, बोलिएगा। सभी को ठीक से समझ में आ रहा है। ठीक है, आगे लेकर चलूँ ना, बहुत अच्छा, चलिए आगे लेकर के चल लेते हैं। इसी सिलसिला में अगर हम देखिए समझते हैं नामाकरण, श्रृंखल गुण अगर इसका हम पढ़ करके देख लेते हैं। अगर एल्कीन समूह के श्रृंखल गुण हो, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, अगर एल्कीन समूह में श्रृंखल गुण हो, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यदि एल्कीन में एन नहीं होगा, याद रखिएगा, एल्कीन समूह में श्रृंखल का गुण हो, श्रृंखल का गुण हो, तो क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, तो क्या करेंगे, तो करेंगे क्या, सबसे पहले पीसी और एससी का चयन करेंगे। सबसे पहले पीसी और एससी का चयन करेंगे। एससी चयन जब साइड चयन रहेगा तब सबसे पहले ध्यान देंगे, अगर केवल हम श्रृंखल के लिए अगर लेकर चल रहे हैं द्वि बंधन में एल्कीन समूह, भी हम साइड चयन की जिक्र नहीं किए हैं, ठीक है ना। सबसे पहले क्या करते हैं कि जिधर से द्वि बंधन, ध्यान दीजिएगा, द्वि बंधन नजदीक पड़े उधर से गिनती करते हैं, ठीक है ना, ठीक है जी, ध्यान दीजिएगा, जिधर से द्विबंधन नजदीक पड़े उधर से गिनती करते हैं, और सबसे पहले द्विबंधन का नाम लिखते हैं। पहले हम साइड चेन को इसके बाद पढ़ेंगे, इसमें भी साइड चेन आता है। पहले हम इसको देखिए समझने का प्रयास कर लेते हैं कुछ एग्जाम्पल पर। जैसे आपने देखा था कि अगर हम लेते हैं C2H4 को लेते हैं, तो C2H4 का देखिए, अगर इसको हम बना दूं CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये आपका यहाँ से बन जाएगा।
इसका हम कहेंगे कि इसका आप लोग नामाकरण लिखिए। तो देखिए द्विबंधन किधर से नज़दीक पड़ रहा है, बोलिएगा। द्विबंधन किधर से नज़दीक पड़ रहा है, कहेगा सर इधर से भी ठीक है, इधर से भी ठीक है, तो किधरों से कर दीजिए गिनती, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगा। तो 1 नंबर पर मिल लगेंगे 1, ठीक है। कितने कार्बन है, 2 कार्बन है, बीच में हाइफन दीजिएगा। तो 2 कार्बन मेथा एथा, तो एथील, मेथिल ना, एथा मेथा ना होता है, तो मेथिल, इसे क्या नाम हो जाएगा, 1 मेथिल, ठीक है ना। क्या इसका नाम होगा, 1 मेथिल होगा। अच्छा बोलिएगा, अगर लेते हैं C2H दुगना में केवल C3 यहाँ पर लेते हैं, C3H कर देते हैं 6, इसका क्या नामाकरण होगा, देखिए ध्यान से देखिएगा। देखिए C देखिएगा, या तो डबल बॉन्ड यहाँ दूँ या तो डबल बॉन्ड यहाँ दूँ, गिनती तो एक ही जगह से होगा कि नहीं। चलिए अगर डबल बॉन्ड हम यहाँ दे देता हूँ तो इसके पास कितने कार्बन आएगा जी, 2 कार्बन आएगा। इसके पास कितने कार्बन आएगा जी, 1 कार्बन आएगा। देखिए 2 3 1 4, और इसके पास आ जाएगा 3 कार्बन आएगा, 2 1 3 3 3 6। अब आइए इसकी अगर गिनती की बात किया जाए तो गिनती जिधर से डबल बॉन्ड क्या पड़े, नज़दीक पड़े, जिधर से डबल बॉन्ड नज़दीक पड़े तो 1 2 3, ठीक है जी, 1 2 3। तो यहाँ पर दे सकते हैं 1 नंबर पर 1, ध्यान दीजिएगा 1 नंबर पर 1 आपका हो गया, ठीक है। इसके बाद देखिए मेथा एथा प्रोपा, तब प्रोपीना प्रोपा, तब प्रोपीन, क्या इसका हो जाएगा, 1 प्रोपीन, ठीक है। क्या इसका आंसर आएगा, 1 प्रोपीन। चलिए आप लोग हमें बताइएगा, जब हम यहाँ पर लेते हैं 4 और यहाँ पर कर लेते हैं 8, तो इसका आप लोग क्या क्या नाम होगा, आप पहले कॉपी पर लिखें और कॉपी पर लिखने के बाद इसका नामाकरण यदि आप लोग बताइएगा कमेंट करके, ठीक है ना, ठीक है। कॉपी पर लिखने के बाद आप लोग थोड़ा सा इसका नामाकरण बताइएगा, उसके बाद हम आपको लेकर चलेंगे। इसी में सीखेंगे साइड चेन के बारे में सीखेंगे, ठीक है जी। इसी में सीखेंगे साइड चेन के बारे में सीखेंगे। पहले लिखिए आप लोग इसमें, ठीक है ना। इसका नाम आप कितने प्रकार से इसका नामाकरण कर सकते हैं ये हमें बताइएगा, बोलिएगा। देख लेते हैं कमेंट हम आप लोगों का। 1 ब्यूटीन, 1 प्रोपीन, C2H4, मेथा एथा, मेथा एथा, एथा मेथा होता है। 2 प्रकार से सोनू जी का जवाब आया है। और मेरे दोस्त बोलिएगा, और भी बोलिएगा आप लोग। हाँ इसका एथीन हो जाएगा, बहुत अच्छा। मेथा एथा होता है ना, एथीन। चलिए देखिए, आइए इसका हम नामाकरण देखिए सीखते हैं लिखने के लिए। इस यही ना है आपका, देखिएगा पहला देखिए 1 2 3 4। अगर हम डबल बॉन्ड को यहाँ बनाऊं, डबल बॉन्ड को यहाँ बनाऊं तो इसके साथ कितने हाइड्रोजन आएगा, 2 हाइड्रोजन। इसके साथ कितने हाइड्रोजन आएगा जी, 1 हाइड्रोजन। इसके साथ कितने आएगा, 2 हाइड्रोजन। इसके साथ कितने आएगा, तो 3 हाइड्रोजन आएगा। अब रही गिनती की बात, तो गिनती से हम अगर बात ध्यान में दे दिया जाए तो गिनती पर अगर हम मद्देनजर रखें तो डबल बॉन्ड इधर से नज़दीक, देखिए 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4। तो 1 नंबर पर, तो इसका हम देखिए नाम यहाँ लिख रहे हैं, 1 नंबर पर है तो 1 क्या होगा आपका, मेथा एथा प्रोपा ब्यूटा, ब्यूटीन।
ब्यूटीन, ठीक है ना, एक ब्यूटीन। अब देखिए इसी का देखिए हम या लिख सकते हैं एकड़े का। हम आगे समाव्यवता पढ़ेंगे तो मज़ा आएगा, पढ़ने में आएगा। ये कहीं का जब 2-3 नाम लिखते हैं तो, ठीक है ना। चलिए देखिए सी 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 और सी, अगर हम डबल बॉन्ड यहाँ लिख दूँ, डबल बॉन्ड हम यहाँ लिख दूँ तो बोलिए इसके पास आएगा 3, इसके पास कितना आएगा, 2 था, 4 था, 2 3 1 4, ये भी आपका वैसा ही करेगा और इसके पास आ जाएगा कितना, 3 आ जाएगा। अगर इसकी नामकरण की हम बात कर लेते हैं तो इसका नामकरण आपको देखिए, गिनती इधर से करूँ या इधर से करूँ, 1 2 3 4, मतलब 2 प्रोब्यूटीन, ठीक है, 2 ब्यूटीन, ठीक है ना। क्लियर है, आप लोग को समझ में आ रहा है ना। चलिए आप लोग लिखिए, थोड़ा सा हम जल पी लेते हैं। लिख लीजिए जी, क्लियर है ना, समझ में आ रहा ना आप लोगों को। चलिए बहुत अच्छा। अब आइए, अब इसी में हम सीखते हैं, यदि इसी में रहे आपका साइड चेन, ध्यान दीजिएगा, अगर इसी में आपका दे दे साइड चेन। अब आइए थोड़ा सा साइड चेन की बात कर लेते हैं। गिनती हमेशा जिधर से डबल बॉन्ड नज़दीक पड़े उधर से ही गिनती करते हैं, याद रखिएगा। जिधर से द्विबंधन नज़दीक पड़े उधर से गिनती करते हैं और सबसे पहले द्विबंधन का नाम लिखते हैं। अब देखिए अगर इसमें साइड चेन आ जाए, ध्यान दीजिएगा, अगर इसमें साइड चेन आ जाए तो जानते क्या करेंगे, गिनती तो करेंगे जिधर से नज़दीक पड़े डबल बॉन्ड उधर ही से, गिनती जिधर से डबल बॉन्ड नज़दीक पड़ेगा उधर से ही करेंगे, ठीक है ना। और यहाँ पर करेंगे जिस ओर से, यदि देखिएगा, यदि श्रृंखल में एससी मतलब साइड चेन हो तो सबसे पहले एससी का नाम लिखते हैं, नाम लिखते हैं, फिर क्या करते हैं, फिर जो है, फिर यहाँ से क्या करेंगे, फिर इसके नाम के अंत में, इसके नाम के अंत में कौन प्रत्यय, याद है ना, ईल प्रत्यय जोड़ते हैं, प्रत्यय जोड़ते हैं, पुनः द्विबंधन का नाम लिखते हैं, द्विबंधन का नाम लिखते हैं, ठीक है। पुनः क्या करते हैं, पुनः हम द्विबंधन का नाम लिखते हैं, ठीक है जी। पुनः क्या करते हैं, हम द्विबंधन का नाम लिखते हैं। आ जाइए मेरे दोस्तों, लेकर के चल लेते हैं इसको अब आगे। हम कुछ एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाना चाहेंगे। देखिएगा एग्जाम्पल लेकर के चल रहे हैं आप लोग के बीच। जैसे हम आपसे कहें CH3 CH, ठीक है, डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड यहाँ पर लेकर के चल लेते हैं, ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। आ जाइए मेरे प्यारे दोस्तों, इसका आपका का है कि नामकरण लिखिए, तो इसका नाम हम कैसे लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा। समझ में आएगा, समझने का प्रयास करिएगा। ये कार्बनिक यौगिक है, ठीक है, इसको हल्का में न लें, दिमाग को एक्टिव रखें, मेरी भावना को पकड़ें, नियम को पकड़ें,
नियम को पकड़ें। हम क्या कहें इसमें कि द्विबंधन अगर एल्कीन में हो द्विबंधन मिलेगा, जिधर से द्विबंधन नज़दीक पड़े उधर से गिनती। लेकिन अगर साइड चेन झल के श्रृंखला में तो सबसे पहले हम करेंगे साइड चेन का नाम लिखेंगे, ठीक है ना, और इसके अंत में इल प्रत्यय को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। इसमें तो हम तो इतना लॉजिकल आपको बता रहे हैं, रटने की तो कोई बात नहीं है, ठीक है जी, रटने की तो कोई बात इसमें है नहीं। आ जाइए, आप ही लोग तो कहे थे कि 4 पाठ पढ़ाइए 4 पाठ पढ़ाइए, है कि नहीं, हम तो कितना अच्छा लेकर चल रहे थे, जीव विज्ञान लेकर के चल रहे थे। आइए कोई बात नहीं, कभी तो पढ़ना ही था हमें। चलिए ध्यान दीजिएगा, पहले गिनिए कार्बन की संख्या किस में ज़्यादा, पहले पीसी और एससी जो कि पिछले क्लास में हम सीख लिए थे। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 किधरों करूँ कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से ऐसे गिनती। ये आपका हो गया पीसी और ये आपका हो गया एससी। शुरू से क्लास को देखने समझ में आ जाएगा, ठीक है जी। आ जाइए, गिनती जिधर से डबल बॉन्ड नज़दीक पड़े, तो देखिए 1 2 नंबर पर, 1 2 3 नंबर पर, ठीक है ना, तो 2 नंबर पर नज़दीक पड़ रहा तो गिनती इधर से 1 2 3 4 5, ठीक है। आ जाइए, सबसे पहले साइड चेन का नाम, सबसे पहले साइड चेन का नाम लिखेंगे, ठीक है ना। सबसे पहले साइड चेन का कितने नंबर पर आपका मिल रहा है, 4 नंबर पर ये आपका मिल रहा है। तो देखिए 4 नंबर पर ये मिला तो 4, एक कार्बन का नाम आपका क्या हो जाएगा, मेथ। मेथ में जोड़ देंगे क्या चीज, ईल, तो क्या होगा मेथिल, क्या आपका हो गया मेथिल, मेथिल, ठीक है। क्या निकला आपका मेथिल, मेथिल, ठीक है ना। तो मेथिल, अब देंगे कॉमा। अब देखिए इसका नामकरण कीजिए, कितने नंबर का मिला, 2 नंबर पर, तो 2 4 मेथिल 2 मेथा एथा प्रोपा ब्यूटा पेंटा। तो क्या करेंगे पेंटीन, पेंटीन। सबसे पहले साइड चेन का, फिर किसका नाम देंगे, इसका नाम देंगे श्रृंखल का नाम देंगे, एल्कीन ग्रुप का नाम देंगे, डबल बॉन्ड का नाम देंगे। बोलिए, समझ में तो आएगा, आप लोग समझने का प्रयास तो करते नहीं हैं, है ना। आप लोग समझने का प्रयास तो नहीं करते हैं, समझने का प्रयास तो करिए मेरे साहब, ऐसे थोड़े होता है। बोलिए, जिधर से डबल बॉन्ड नज़दीक उधर से गिनती। अब तो हम इतना तोड़ तोड़ के आपको समझा रहे हैं, ठीक है। जिधर से डबल बॉन्ड नज़दीक उधर से गिनती। सबसे पहले साइड चेन का नाम, पीसीएससी कल की क्लास में हम सीख लिए थे, है कि नहीं। सबसे पहले साइड चेन 4 नंबर पर तो 4, एक कार्बन तो मेथ में इल तो मेथिल, ध्यान दीजिए। फिर देखिए श्रृंखला का नाम लिखिए, एल्कीन ग्रुप में है डबल बॉन्ड एल्कीन ग्रुप, डबल बॉन्ड एल्कीन ग्रुप, डबल बॉन्ड एल्कीन ग्रुप, ठीक है। चलिए देखिएगा, तब 2 नंबर पर तो 2, पेंट है तो पेंट में जोड़ेंगे इन तब पेंटीन। क्लियर है, ठीक है जी। आ जाइए, बोलिएगा, बहुत अच्छा। आ जाइए, अब देखिए, अब तो इतना आपको डिटेल से लेकर के चल रहे हैं। चलिए कुछ और हम आपको नाम देते हैं, ध्यान से समझिएगा मेरे प्यारे दोस्तों। इसको मिटा देते हैं, इसका नाम आप लोग बताइएगा थोड़ा सा। चलिए एक क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं मेरे प्यारे साथियों, सी सी सी, ठीक है। यहाँ पर कर देते हैं डबल बॉन्ड, तो इसके पास 2। यहाँ पर देखिए अगर हम लटका दूँ, साइड चेन को लटका दूँ तो 3 आपका हो जाएगा, तो 2 3 1 4 ये गया काम से, ठीक है। और यहाँ पर हम कर देते हैं CH3 कर देते हैं। चलिए, तो इसका नामकरण आप लोग क्या लिखिएगा जरा हमें लिख करके बताइए। चलिए बोलिएगा,
इसका नामकरण क्या करेंगे आप लोग मेरे दोस्तों? सीखिए, हम आपको काफ़ी स्पीड नहीं खींच रहे हैं, हम आपको स्पीड नहीं खींच रहे हैं। सीखिए आप लोग, अच्छे से सीखिए, मन से सीखिए, ठीक है ना? स्पीड हम नहीं खींच रहे हैं आपको। 2 मेथिल 1 प्रोपीन, और बोलिए 2 मेथिल 1 प्रोपीन। बहुत अच्छा, सोनू जी का आ गया जवाब, अर्चना जी का जवाब आ चुका है। और बोलिए। और मेरे प्यारे साथियों, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें मेरे प्यारे दोस्तों, क्योंकि हर रोज़ हम आप लोगों के बीच आते हैं। आज शाम को भी मिलेंगे 7:10 में मैथ क्लास में, है ना? मैथ क्लास में मिलेंगे आज शाम को 7:10 में, ठीक है जी। चलिए आइए इसका आंसर मिला लेते हैं। पहले तो आप लोग चयन कीजिएगा 1 2 3, तो ये आपका हो गया 1 2 3 हो गया, ठीक है। गिनती जिधर से नज़दीक पड़े थे 1 नंबर पर, तो 1 2 3 3 नंबर पहले साइड चेन का नाम था, ये आपका SC हो गया और ये आपका PC हो गया, ठीक है जी। ध्यान दीजिए, पहले साइड चेन 2 नंबर पर था 2, एक कार्बन तो मेथा तो मेथिल, मेथिल कॉमा दे देंगे आपका 1, मेथा ये था प्रोपा प्रोपीन, प्रोपीन। अच्छा, आप लोग एक बार हमें लिख करके बताएं, अपने अपने कॉपी पर लिखिएगा, अपने अपने कॉपी पर लिखिएगा मेरे प्यारे दोस्तों। 3 3 3 हेप्टीन, इसका आप लोग थोड़ा अपने अपने कॉपी पर संरचना सूत्र बनाएं। चलिए 3 हेप्टीन का जल्दी देखते हैं किस में कितना है दम। आ जाइए। 3 हेप्टीन, बहुत अच्छा जवाब आ गया सभी का। 3 हेप्टीन, इसका जवाब दीजिए थोड़ा सा। आप लोग घर पर रहें मेरे प्यारे दोस्तों, सुरक्षित रहें, सेफ रहें, इधर उधर न भटकें, किसी अनजान व्यक्ति के संपर्क में न आए, ठीक है। कोई भी अनजान व्यक्ति के संपर्क में न आए। जो व्यक्ति दूसरे स्थान से आया हो, ठीक है ना, या किसी अन्य देश से अगर आया हो तो उस व्यक्ति के संपर्क में कदाचित न आए, ठीक है। बहुत अच्छा, मिला लेते हैं आंसर, हम आंसर मिला लेते हैं। चलिए, सबसे पहली बात, हेप्ट, मेथा, एथा, प्रोपा, ब्यूटा, पेंटा, हेक्सा, हेप्टा, तो 7। देखिए, तो 1 2 3 4 5 6 7 दिख रहा है आपको 7 को? हाँ, एकदम दिख रहा है, ठीक है ना। आ जाइए, कितने नंबर पर कितने आदमी थे पता है ना? 16। देखें कभी? हाँ, कितने आदमी थे? यहाँ पर कितने हैं? 3 हैं। 3 नंबर पर लेकर के चलिए, 3 नंबर पर 1 2 3। आप यहाँ भी दे सकते हैं, कोई टेंशन नहीं, या 1 2 3 यहाँ भी दे सकते हैं, कोई टेंशन नहीं। मन किया तो इधर से दे दीजिए डबल बाउंड, कोई प्रॉब्लम नहीं। मन किया तो इधर से गिन के दे दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। बाकी तो ऐसे ऐसे कर दीजिए, इनके पास कितना जाएगा? 1 जाएगा, इनके पास 1 जाएगा, 2 जाएगा, 2 जाएगा, 3 जाएगा। बोलिए, है ना? क्लियर है? समझ में आया आपको? बहुत अच्छा, समझ में आ गई ये बातें, समझ में आ गई ना ये बातें। डबल बॉन्ड तो एल्कीन, यही आपका पूछता है, करेगा 3 हेप्टीन का लिखिए संघनित सूत्र, तो इसका संघनित सूत्र आपका कहला रहा है, ठीक है जी। आ जाइए, चलिए कुछ और क्वेश्चन हम आपको दे देते हैं, और बाद हम लेकर चलेंगे आप लोगों को आगे। मतलब एक दिन में हम आपको एक बात सिखा रहे हैं। कल हम लेकर के चलेंगे एल्काइन, कल मेरा क्लास होगा एल्काइन का,
एक दिन में आप केवल एक चीज़ ही सीख रहे हैं मेरे प्यारे दोस्तों, इसलिए आप लोग अच्छे से सीखें। अगर नहीं आप लोग सीखते हैं तो मेरा पढ़ाना बेकार है, हम पढ़ाएंगे नहीं, छोड़ देंगे। क्यों अपना ऐसी एनर्जी बर्बाद करूं? ठीक है, आ जाइए। चलिए हम आपको देते हैं टू समझ के दिमाग से, टू हाइफन डाई मेथिल, टू डाई मेथिल, ठीक है, टू डाई मेथिल। उसके बाद आपका रहेगा कॉमा, फिर यहाँ पर हम देते हैं, फिर यहाँ पर देते हैं थ्री क्या दे दूँ, थ्री क्या दे दूँ, हेप्टीन, 3 हेप्टीन, ठीक है ना, 3 हेप्टीन। इसका नामकरण क्या हो, बोलिएगा, इसका नामकरण लिखिए आप लोग, बोलिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, इसका नामकरण लिखिएगा थोड़ा आप लोग। टू डाई मेथिल 3, बीच में हाइफन पड़ेगा, हेप्टीन। आप लोग केवल बनाकर रखें, हम मिला लेंगे, ठीक है ना, आप लोग केवल बना करके रखें, हम मिला लेंगे, ठीक है। चलिए हो जाएगा तो कह दीजिएगा हाँ हम समझ जाएंगे, ठीक है जी, आ जाइए। बोलिएगा, आइए लिख लिया जाए इसको। हम ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे साथियों, आइए हम यहाँ से लेकर के चल लेते हैं आप लोगों के बीच। सी कतना सी, 7 गो, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये 6 और ये आपका 7 हो जाएगा, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिए, 3 नंबर पर चाहिए डबल बॉन्ड, क्योंकि यहाँ पर कौची लगा ले, 3 इन, तो 3 नंबर पर डबल बॉन्ड और 2 नंबर पर चाहिए क्या चीज़, साइड चेन। तो चलिए अगर साइड चेन को आपको लेने की मन है तो साइड चेन यहाँ पर हम ले लेते हैं। अच्छा अगर डबल बॉन्ड तो 1 2 3 यहाँ पर हम डबल बॉन्ड दे दूँ। अब देखिए यहाँ पर साइड चेन 2 नंबर पर एक चल जाइए महाशय जी ऊपर, तो यहाँ पर क्या हो जाएंगे CH, यहाँ पर क्या हो जाएंगे CH3, एक महाशय जी आ जाएंगे नीचे, यहाँ पर आपका CH3 हो जाएंगे। इसके पास कितना आएंगे, CH3 रह जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर अगर देखिए 1 2 3 ये आपका 4, 2 3 और इसके साथ एक आएगा क्या चीज़, ये आपका इसका हो गया 4 हो गया, ठीक है। चलिए यहाँ पर एक आ जाएगा, इसका 4 हो गया, सिंगल बॉन्ड, इसका आएगा 2 होगा, इसका आएगा 2 होगा, इसका आएगा 3 होगा। बोलिए किन्हीं के पास तकलीफ है तब बोलिए, अब क्या समझ में आ रहा है? जो हम आपको बता रहे हैं वे दिल में ले रहे हैं आपकी नहीं? बोलिए बाबू, किन्हीं को कोई प्रॉब्लम समझ में आया ना? ठीक है, इसको आप लोग नोट ही करते चलें, क्योंकि जब हम आपको PDF भेजेंगे तो PDF में शायद इतना डिटेल से होगा या नहीं, इसीलिए ये सब बातें को आप लोग अच्छे से नोट्स करते रहें, ठीक है ना। इसीलिए ये सब बातें को आप लोग अच्छे से नोट्स कर लें, ठीक है जी। ठीक है सभी का, बहुत अच्छा। ये सब बातों को आप लोग नोट करते चलें, धीरे धीरे आप लोग नोट ही करते चलें। पहले आप अभी देखकर वीडियो को समझ जाएं, ठीक है। वीडियो को अभी देखकर आप समझें और फिर टाइम मिलने के बाद जो है आप इसे पुनः क्या करें, देख लें।
और उसको नोट्स तैयार करें स्थिर से, बारी बारी से धीरे धीरे से, ठीक है ना। आ जाइए। उसके बाद हम PDF तो भेज ही देंगे, इस सप्ताह में PDF आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल पर जो बच्चे नहीं जुड़े हैं, मेरे टेलीग्राम चैनल AJ स्टडी लाइव, टेलीग्राम चैनल के सर्च बॉक्स में जाइए, टैप कीजिए AJ स्टडी लाइव को, जुड़िए मेरे ग्रुप से और चलते रहें सिलसिला में। आपको सारा PDF यही मिलेगा आपको। इसी ग्रुप में आपको एक लिंक होगा, इसी ग्रुप में आपको एक लिंक होगा जो AJ स्टडी क्यूज के नाम पर होगा, जो AJ स्टडी क्यूज के नाम पर होगा। उसमें आपका रोज़ाना क्यूज करवाया जाता है, उसमें आपका रोज़ाना क्यूज करवाया जाता है, ठीक है ना। उसमें रोज़ाना हम क्यूज कर रहे हैं, तो उसमें आप क्यूज में भागीदारी ले सकते हैं। लाइव टेस्ट, उसमें आपका रिजल्ट भी निकलेगा, विनर भी आप बन सकते हैं उसमें, ठीक है जी। चलिए, बहुत अच्छा। तो ये हमने एल्कीन के बारे में काफ़ी डिटेल से पढ़ा। कल का क्लास हम लेकर के चलेंगे आप लोग के बीच एल्काइन के बारे में। आज जैसे ही आपका एल्काइन ख़त्म होता है तब चलेंगे क्रियाशील समूह, जो हम आपको फर्स्ट क्लास में लिखवाए थे ना, उस क्रियाशील समूह के बारे में हम लेकर के चलेंगे आप लोगों को बीच, ठीक है। तो आज के लिए आप लोग हमें दीजिए इजाज़त। मिलते हैं आप लोगों को आज शाम 7:10 में आपके अपने YouTube चैनल AJ स्टडी पे, ठीक है मेरे दोस्तों। तो दीजिए हमें इजाज़त अभी के लिए, मिलते हैं शाम को आप लोगों के बीच, है ना। वीडियो ठीक चलता है ना, अब वीडियो में किसी के कोई प्रॉब्लम है ना, ठीक है, बहुत अच्छा। चलिए मिलते हैं शाम को। आप लोग मैथ रिवाइज करिएगा, मैथ का फार्मूला आप लोग रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है जी। और इसके साथ साथ जो है मैथ का फार्मूला रेडी कर लीजिएगा, चैप्टर पीछे मैथ का आप लोग सोल्व करते रहें। सभी को बाय बाय मेरे प्यारे दोस्तों, बाय। मिलते हैं शाम को आप लोगों के बीच। बाय बाय।